Hello everyone. So in today's video we'll be covering concepts related to exercise 7.4. So let's see today's agenda. सबसे पहले हम आज कवर करेंगे like fractions क्या होते हैं, unlike fractions क्या होते हैं and how to compare two fractions, and apart from this we'll be covering few examples. Okay, तो सबसे पहले देखते हैं कि like fractions क्या होते हैं. Like fraction basically दो चीज़ें हैं कि जब हमारे पास सेम डिनोमिनेटर होता है उसको हम बोलते हैं like fraction, और जब हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है तो हम उसे बोलते हैं unlike fraction. अब मैंने इसे लाइक फ्रैक्शन क्यों बोला, क्योंकि इसमें 12 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 12 है, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो ये सारे क्या हैं, सेम डिनोमिनेटर वाले केसेस हैं, तो ये सब क्या है, लाइक फ्रैक्शंस. ठीक है. अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है. राइट, तो ये भी आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला केस है और ये भी आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला केस है, तो ये आपका क्या हुआ, अनलाइक फ्रैक्शन. ओके. ठीक है, तो ये लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन कवर कर लिया. अब हम पढ़ रहे हैं कि हाउ टू कंपेयर टू फ्रैक्शंस. इसमें हमारे पास तीन रूल्स हैं बेसिकली. अगर आपको इसमें बेसिकली हमारे पास थ्री रूल्स हैं. अगर आपको ये तीनों रूल्स याद हैं तो आप आराम से ये अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले केस आता है जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन का कंसेप्ट होता है. ठीक है, जैसे अब लाइक फ्रैक्शन मैंने 3/5 और 4/5 को क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास सेम डिनोमिनेटर है. ठीक है, अब अगर सपोज हमारे पास एक एप्पल है या कोई भी फ्रूट है, राइट, उसके मैंने 5 स्लाइसेस करी. 5 स्लाइसेस की, उसमें से दो सिस्टर्स हैं, राइट. एक है अनन्या, एक है आर्या. ठीक है, अनन्या एंड आर्या. तो अनन्या को मिले 3 पार्ट्स और आर्या को मिले 4 पार्ट्स. तो किसको ज्यादा मिले, आर्या को, राइट. तो आर्या वाला पार्ट हमारा ज्यादा हो जाएगा. ओके, तो हम इस केस में लाइक फ्रैक्शन के केस में क्या होता है, जब हमारे पास सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो जो ग्रेटेस्ट वाला पार्ट होता है, यानी इक्वल इक्वल सबको डिवाइड किया और जिसने सबसे ज्यादा पार्ट जिसको मिला है वो आपका ग्रेटर हो जाएगा. यानी जब हमारे पास सेम डिनोमिनेटर होता है तो आपका जिसमें ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर वाला केस होगा वो आपका लार्जर फ्रैक्शन होगा. ठीक है. इसी तरह से सेकंड रूल, जब हम अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन में भी हमारे पास दो केस आएंगे. अब सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शन क्यों बोला मैंने इसमें, क्योंकि हमारे पास सेम डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं. ये थ्री है, ये 5 है. ठीक है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं बट सेम न्यूमरेटर है. तो पहला केस आता है ये केस ए, राइट. केस ए, जब हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है बट सेम न्यूमरेटर है 1 1. तो अब इसका क्या मतलब हो, सपोज एक एप्पल है, इस एप्पल के मैंने 3 पार्ट्स किए, राइट, और उसी एप्पल के मैंने 5 पार्ट्स करे. ठीक है, तो इसका मैंने एक पार्ट लिया और 1/5 का मतलब है कि उन 5 पार्ट में से मैं एक पार्ट ले रही हूँ. तो उस ये जो 1/5 वाला पार्ट होगा वो आपका छोटा होगा, राइट, इस वाले पार्ट से. ये वाला पार्ट आपका ज़्यादा बड़ा होगा. तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ तो वो हमारे पास हो जाता है 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5. यानी जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, यानी अनलाइक फ्रैक्शन है बट सेम न्यूमरेटर वाला केस है, तो जो स्मॉलर पार्ट वाला होता है, स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है, वो आपका ग्रेटर होता है, राइट. इसी तरह से चलते हैं रूल नंबर 3 पे, अनलाइक फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर. तो अनलाइक फ्रैक्शन तो ये है ही क्योंकि इसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर है, बट पिछले वाले केस में हमारे पास सेम न्यूमरेटर भी था, 1 1 था, बट इस वाले केस में हमारे पास क्या है, 2 1, यानी न्यूमरेटर भी डिफरेंट है. तो इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करने के लिए हम इसको सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, अब हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो हम इसका एलसीएम लेंगे. 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 1. ठीक है, तो ये आपको आई गेस आता ही होगा. ठीक है, 5 से हमने किया तो ये 1 हो गया, राइट. तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 3 × 5. 3 × 5 इज 15. ठीक है, तो हम दोनों टर्म्स को सेम डिनोमिनेटर में बना के लाएंगे. हमारा मेन एम क्या है, सेम डिनोमिनेटर. तो अब 15 आया तो हमने 15 एलसीएम, इस 15 को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में 15 आया ये एलसीएम, तो हम इसको क्या करेंगे, 3 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन सकता है. इसी तरह से 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 15 बन जाएगा. अब हम जिससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर करेंगे. तो 2 × 5 और ये हो जाएगा 1 × 3, राइट. ओके. अब यही वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ. ठीक है, तो ये क्या बना 10 और ये हो गया 15, और इधर वाला पार्ट क्या बनेगा आपका 3 और ये हो जाएगा 15. अब हमारे पास सेम डिनोमिनेटर आ गए, यानी ये कौन सा केस बन गया, लाइक फ्रैक्शन वाला. तो वो तो मैंने आपको बताया था कि एक 15 पार्ट्स किए हैं, इक्वल इक्वल दोनों को दिए हैं, लेकिन उसमें से 10 मैंने ले लिए और 3 किसी और ने लिए हैं, तो 10 वाला आपका ग्रेटर होगा. ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स कवर करते हैं. सबसे पहला है 2/5 और 4/5. अब हमें पता है ये लाइक फ्रैक्शन वाला केस है, राइट. तो अब हम लाइक फ्रैक्शन कैसे हुआ, क्योंकि हमारे सेम डिनोमिनेटर थे. तो अब सपोज मैंने 5 पार्ट्स किए, एक 1 2 3 4 5. ठीक है, उसमें से एक ने 2 लिया और उसी का एक ने 4 पार्ट्स लिए, तो किसने ज्यादा लिया, 4 पार्ट्स वाले ने, राइट. तो 4/5 विल बी ग्रेटर. अब इसी तरह से 1/7 और 1/3, ये कौन सा केस है, अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर, यानी केस नंबर ए. ठीक है, तो इसमें क्या करते थे हम, तो
एक ही एप्पल का हमने 7 स्लाइसेस करी छोटी छोटी, और एक एप्पल की हमने केवल 3 स्लाइसेस करी, और इसका एक पार्ट ज़्यादा बड़ा होगा या फिर इस 7 स्लाइसेस वाला एक छोटा पार्ट, तो ये वाला आपका ज़्यादा ग्रेटर होगा, राइट? तो ये वाला आपका ग्रेटर होगा। इसी तरह से ये वाला आपका होता है 4/5 एंड 5/6। अब इसमें ना तो हमारा न्यूमरेटर इक्वल है ना ही डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ये क्या हुआ, अनलाइक फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो इसमें हम क्या करते हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 5 और 6 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 5 वन जा 5 6, और 2 का होता है 3 3 1, एंड सो इसका एलसीएम आएगा आपका 30। अब मुझे दोनों डिनोमिनेटर्स जो हैं वो 30 बनाने हैं। कैसे बनाऊंगी मैं अब इसको, अगर मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, और इसको मैं 6 से 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा 30 आ जाएगा। तो इसी तरह से मुझे 4 को भी 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं ऊपर नीचे कट कर रही हूँ यहाँ पे, इससे ये कट करूंगी तो यही फ्रैक्शन आ जाना चाहिए, है ना? तो अब ये फ्रैक्शन क्या बनता है, 24/30, और ये वाला फ्रैक्शन बन जाता है आपका 25/30। तो अब सिंपल सिंपल केस नंबर 1, यानी हमारा लाइक फ्रैक्शन वाला केस आ गया। लाइक फ्रैक्शन वाला केस है तो सेम डिनोमिनेटर है, तो कौन सा ग्रेटर होगा, 25/30, तो यानी ये वाला केस बड़ा होगा। सो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करेंगे। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।